जो मेरा बंदा उसका शैतान कुछ, ये दावे वाले नहीं कुछ नहीं होना। और जब सामने जिन आता है तो फिर उधर ले जाओ, उधर हमारा शोभा नहीं है। फिर उनको शोभा याद आ जाता है। जिन्नात की भी किस्में हैं और जादूगर जिन्नात की भी अक़साम है। वो जो एक लटक जाता है ना, वो फिर तुम्हें कहता है पूरा कुरान तो पढ़ा मेरे पे, तो उस वक्त तेरा इम्तिहान होता है। गालियां भी देते लोग, हमें बुरा भला भी कहते हैं। अब तुम्हें जब बुरा भला कहेंगे, अगर तू अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है तो तू वो काम नहीं छोड़ेगा। तुम्हें चोर भी कहा जाएगा, यहां तेरा इम्तिहान है, तुझे डाकू भी कहा जाएगा। अपने इज्जत नफ्स के लिए उम्मत को छोड़ दूं, ये कैसे हो सकता है? जैसे वैक्सीन डाल देता है ना डॉक्टर, कहते जी वैक्सीन आ गए, तो वैक्सीन जब डालता है तो उसका बदन के तो चीखता है। वो डॉक्टर को उस वक्त जितना भी बुरा बात ना कि गालियां भी देती, ऐसे इंजेक्शन लगाते, ये होता है। लेकिन डॉक्टर कहता है ये चीखे या कुछ भी हो, इसके अंदर जो दवा मैंने छोड़ दी है वो जरासीम से खुद ही लड़ेगी। इसी तरह शाज़लियों ने भी वैक्सीन लगा दिया तुम्हें। अब तुम लाख हमें गालियां देते रहो, हमें इससे कोई परवाह नहीं। ये वैक्सीन इस जरासीम को मार के ही छोड़ेगा। क्या है? जिसको हमारा वैक्सीन लग गया ना, अब वो शैतान चीखता रहे, वो कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, ये गालिब आएगा। पपुख्तों के मतलब हमारे पश्तो में वो ज़ीन व बाज़ुल बराज़ी, क्या घूमेगा फिरेगा इधर ही आएगा। दूसरी चीज ये कि हमने तो अल्लाह से मिला दिया है, मेरे को गालियां देने दे, कोई मुझसे मुत्तफिक होगा। लेकिन जो काम किया है अल्लाह अल्लाह तो करेगा ना, अल्लाह की तरफ फिर ज्यादा हो जाता है, फिर डर लगा रहता है कि मेरे पे हुई फिर ज्यादा हो जाते हैं। मस्जिद में भी नजर आएगा तुम लोग को ज्यादा। तो काम यही है, अपने नफ्स को और अपने इज्जत नफ्स को खत्म करो। खास अल्लाह की वजह बेलोस मदद करो, बेलोस खिदमत करो। रोकड़ा तो अल्लाह देता है, नियत सही होनी चाहिए। चोर मत बनो, मामलात के खराब मत बनो, क्योंकि मामलात की खराबी गैब के दरवाजे बंद करती है। और मामलात तुम्हारे आजमाए जाएंगे तंगदस्ती में। जब तेरे जेब में पैसा ना हो ना, तब तो अगर तुम 1 रुपए के चोर हो तो तुम करोड़ों में भी चोर होगे, ये याद रखना। अगर तू 10 रुपए में चोर है तो तू ये मत बोलना ये सबसे बड़ी चोरी यही होती है, यार जब ज्यादा होंगे तो दे देंगे। ये चोर होने की अलामत है, इससे चोरी आएगी, इससे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह की मदद कब आएगी? जब तुम सही मामलात रखोगे। मैं नहीं मानता कि जिसके मामलात सही और वो मुफलिस हो जाए। समझ आ रही है? काफिर ने मामलात को पकड़ा, अल्लाह ने दुनिया उनके कदमों में डाल दी। देने वाला तो अल्लाह है ना, देने वाला कौन है? अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जब सहाबा आए थे जुल्म, जब हुजूर आए तो दुनिया में जुल्म था। आप अलैहिस्सलाम ने ईमान की दौलत लोगों में रोशन की और अदल और इंसाफ को कायम फरमाया। सहाबा उसी पे चलते रहे। अदल की तलवार सिर्फ काफिर के लिए नहीं हुआ करती थी, जो मुजरिम होता था उसी के लिए हुआ करती थी, चाहे उसमें अपना आ जाए चाहे पराया आ जाए। यही चीज है कि उन्होंने दुनिया के दिलों पर हुक्मरानी की।
उन्होंने वही सुन्नतें उठाई, आज पूरी दुनिया उनके कदमों में। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि ये अलेक्जेंडर लॉ है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि ये फला का लॉ है, उन्होंने ये कहा ये उमर लॉ है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मामलात सहाबा कज़ा होती थी, मुज्तहिद भी होता था, खलीफा वक्त भी है, उनका काजी भी है, उनका इल्म का कदरदान भी है। वो ये भी मानता है कि आप सच्चे हैं, वो ये भी मानता है कि आप झूठ नहीं बोलते, वो ये भी मानता है कि ये चीज आपकी है, मगर इंसाफ ये कहता है मेरे कि आपको गवाह लाना पड़ेगा। वो गवाह में बेटे पेश करता है, इस्लाम भी इजाजत देता है, वो खुद भी मुज्तहिद है, खड़ा कर रहा है सामने, मगर आगे का मुज्तहिद कहता है नहीं ये आपकी औलाद है जो जन्नती भी है, मगर गवाही नहीं कबूल करूंगा। ये सारा प्रोग्राम इस यहूदी के मुसलमान होने का है। ये दिलों पे हुक्मरानी ऐसे नहीं की जाती। गुलाम की गवाही कबूल करूंगा, बेटों की नहीं करूंगा। ये काजी शुरे किसको कहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो तुम्हारा मुफ्ती बैठ के कहते हैं जी इस्लाम में बेटे की गवाही नहीं है, तो वो जिसने पेश की थी क्या वो इस्लाम के खिलाफ पेश कर? तेरी दलील ही बकवास है। ये कहो कि उनके मजहब में बेटे की गवाही नहीं, इस्लाम में है। उसके मसलक में नहीं है, वो मुज्तहिद था, वो अपने मसलक पर उसके इज्तिहाद के अंदर उसने बेटे की गवाही को कबूल नहीं किया। वो यहूदी मुसलमान हो गया कि ज़रा हज़रत अली की है, मगर ये इंसाफ देख के हैरान है, क्योंकि उनके बादशाहों में ये चीजें नहीं थी। क्या वो मर्ज आज आप में है कि नहीं है? मुत्तकी परहेज़गार, आज इंसाफ के कटहरे पे तुम खड़े हो जाओ और कितने बाहर निकलोगे पता चल जाएगा। यही चीज है कि आज दुनिया उनके कदमों में क्या है। जब तक ये चीजें तुम में नहीं आएंगी भूल जाओ। सारी दुनिया को पैसे से काबू किया तो तुम भी कर लो, मना किया तुम्हें किसी तरह के पैसों से मत काबू करो। तो ये पैसों से काबू कल्ब, ये तो कुरान है ना कि तालीफ कुलूब के लिए माल दिया जा सकता है। आप अलैहिस्सलाम नए लोगों को जो आते थे उनको ज्यादा माल देते थे, तालीफ कुलूब के सुन्नत से साबित थे। नए को दिया जाता था, पुराने मुजाहिदे में रहते थे। तो माल को भी दीन के लिए इस्तेमाल किया गया, ये भी जरिए दीन है। कुश्ती को इस्तेमाल किया, हुजूर ने कुश्ती लड़ी, खेल उसको भी इस्तेमाल किया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे कुश्ती लड़ी, वो बाद में वो सहाबी मुसलमान हुआ, लेकिन उसने शर्त कुश्ती की तो रखी थी ना कि पहले मुझे पिछाड़ दे तब करूंगा। तो क्या हुजूर ने उसे कुश्ती नहीं लड़ी? इसी तरह सहाबी ने इंतखाब के लिए दो भाई है, माद और माउवज। एक कहते हैं हुजूर ने कहा हम जिहाद में जाएंगे, छोड़े जिनके हाथ से अल्लाह ने अबू जहल को मरवाना है। तो बड़े को कहा, तो छोटे ने कहा मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं, आपको ये भी लेके जाएंगे।
मुकाबला करा दे आपने, उसने करा दिया। उसने कान में कहा भाई तू अपने आप को गिरा दे, मैं कम से कम मैं भी चला उसे गिरा दे। इंतखाब तो हो चुका, वो भी चला गया और इन दो भाइयों ने उनको मारा।